जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आज हम जानते हैं कि होली की पौराणिक पृष्ठभूमि क्या है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि होली के दिन यदि गाली गलौज नहीं करते हैं तो वह पाप का भागी बनता है। इन सब पर पूज्य गुरुदेव ने अपना क्या दृष्टिकोण दिया है, इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। हिंदू संस्कृति में प्रचलित प्रायः समस्त उत्सवों में होली कोत्सव का विशेष महत्व है। इसका सर्वसामान्य स्वरूप केवल भारत के विभिन्न भागों में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य राष्ट्रों में भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। मूलतः इस उत्सव के दो अंग पाया जाता है। मूलतः इस उत्सव के दो अंग क्या क्या हैं? दो अंग आर्य संस्कृति में पाए जाते हैं। एक है होलिका दहन और उसके साथ साथ कीचड़, कालिक और भद्दा रंग डालना, नंगे स्वांगों का प्रदर्शन करना और अश्लील कबीर और जोगीरे गाना। तथा दूसरा अंग है वसंत का उत्सव मनाना, अबीर गुलाल जैसे नेत्र रजक रंगों को छोड़ना, छुड़वाना और साथ ही साथ होली, फाग, झूमर, बसंत आदि रागों को गा बजाकर उत्सव एवं समारोह मनाना। ये दोनों परस्पर भिन्न रस्में आपस में हिल मिलकर इस उत्सव को इस प्रकार सराबोर कर चुकी है कि आज यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये सब एक दूसरे से मिली। आइए अब जरा प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों पर दृष्टि डालते और देखें कि होली का शास्त्रीय स्वरूप क्या है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को होली का उत्सव मनाया जाना चाहिए। कभी कभी यह पूर्णिमा 2 दिन तक पड़ती है। ऐसी अवस्था में दूसरी पूर्णिमा को ही होली जलानी चाहिए। जिस दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा वर्तमान हो, भद्रा न हो, उस दिन सूर्यास्त के उपरांत ही होली जलाने का विधान है। भद्रों के आरंभ की 5 घड़ी भद्रा का मुख और इसके उपरांत की 3 घड़ी भद्रा की पूछ कही जाती है। कहीं कहीं भद्रा की पूछ में होली जलाने की छूट शास्त्रकारों ने दी है, किंतु प्रायः सभी आचार्य शास्त्रियों ने दिया प्रतिपदा, चतुर्दशी तथा होली प्रज्वलित करने का विरोध किया है। उनका ऐसा विश्वास है कि जहाँ इन तिथियों एवं समयों में होली जलाई जाती है वहाँ वर्ष भर के अंदर ही क्या मनुष्य क्या राज्य सभी का नाश हो जाता है। पुराण समुच्चय में लिखा है कि भद्रा में होली जलाने से देश में शीघ्र ही उत्पात आरंभ हो जाते हैं तथा उस गांव या शहर में अशांति रहती है। होली के अवसर पर काष्ठ संचय करने की अनेक कुप्रथाएं हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है। लकड़ी को चोरी करना धर्म माना जाता है। ऋतुओं के विभाजन के समय पता नहीं कब से माघ और फाल्गुन की शिशिर तथा चैत्र एवं वैशाख को वसंत माना गया है, किंतु आजकल तो माघ की पंचमी से ही बसंत का आगमन मान लिया जाता है। माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिसे वसंत पंचमी भी कहते हैं, रात को ही होली का प्रतीक एक काष्ठ या रेड प्रत्येक गांव, मोहल्ले या टीले में गाड़ दिया जाता है। उसी दिन से काष्ठ संचय आरंभ हो जाते हैं और वसंत राग, चौताल आदि गाए जाने लगते हैं। पर शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक 10 तिथियों में लकड़ी संचय करने का विधान है। इस 10 दिनों में लकड़ी की चोरी करना शास्त्रकारों को भी मान्य था। इतना ही नहीं, आजकल की गाली गलौज की प्रथा भी शास्त्र सम्मत है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि होलिका उत्सव के अवसर पर जो किसी कारणवश गाली गलौज नहीं बकता वह पाप का भागी होता है और उसे इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। वास्तव में समाजशास्त्रियों ने मानव के इस पशु धर्म को वर्ष में एक बार निर्गल रूप से छोड़ने की छूट देकर अपनी चतुराई का परिचय दिया था। नारदीय पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सूर्यास्त होने पर प्रदोष काल में घर के चौड़े आंगन, किसी चौराहे या किसी निश्चित स्थान पर गोबर से लिपी पुती भूमि पर सूखी लकड़ी, गोबर के कंडे, घास फूस आदि इकट्ठा करना चाहिए और उसे जलाकर होलिका का विधिवत पूजन करना चाहिए। जैसा कि ज्योति निबंध के निम्नांकित श्लोकों से स्पष्ट है, होलिका दहन के लिए किसी चांडाल या प्रसूता स्त्री के घर से आग मांगनी चाहिए और वह भी वयस्कों द्वारा नहीं बल्कि बच्चों द्वारा। होली जलाने से पूर्व निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए, जिस मंत्र का अर्थ है यह है कि आज हम
चिंता तथा दुख देने वाली राक्षसी को जला रहे हैं। यह कार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने तथा सारे संसार के कल्याण के लिए किया जा रहा है। होली जलाने के पूर्व होलिका को अर्घ्य देने का भी विधान शास्त्रों में है। अर्घ्य का मंत्र भी पढ़ा जाता है। अर्घ्य दान के उपरांत आग जलाते समय अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। अब सुनिए होली जलाने की विधि क्या है। जलती हुई काष्ठ या घास फूस के ढेर में नारियल, बिजौरा, धान का लावा, नींबू के फल तथा घी मिश्रित दूध आदि डालकर रक्षोघन मंत्रों को पढ़कर हवन करना चाहिए। होली जलाते समय होली के शव की पूजा एवं प्रार्थना का विधान भी शास्त्रों में है। होली से आग की लपट निकलने पर भी मंत्र पढ़ा जाता है और मंत्र पढ़ते हुए उसकी 3 बार परिक्रमा करनी पड़ती है। इस होलिका के शव पूजा एवं प्रार्थना के मंत्रों से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि होलिका विशेषतया बालकों के मनोरंजन का त्यौहार है। इस प्रकार होली जलाने के उपरांत सारी रात गीत, वाद्य और नृत्य में व्यतीत करनी चाहिए। होली जलाने के दूसरे दिन अर्थात धूरेडी के दिन होली का भस्म यानी राख लेकर शरीर पर धारण करना चाहिए और मंत्र पढ़ना चाहिए। इंद्र, ब्रह्म तथा शंकर द्वारा सम्मानित हे होलिके, तू मेरी रक्षा कर और यह राख हमारे सुख समृद्धि की वृद्धि करे। ऐसा प्रतीत होता है कि राख लगाने की यही प्रथा कालांतर में कीचड़, मलमूत्र, गंदे पानी आदि के भी डालने की प्रेरणा देने वाली बन गई है। शरीर पर राख धारण करने के उपरांत तेल लगाने का भी विधान शास्त्रों में है। कुछ शास्त्रकारों के मतानुसार तो इस दिन 64 योगिनियों की पूजा या यात्रा करनी चाहिए। होली के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर समस्त ऐहिक कामनाओं की सिद्धि के लिए आम का बौर चंदन के साथ मिलाकर पीना चाहिए। होली सर्वसाधारण का त्यौहार है और इस दिन छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी परस्पर हिल मिलकर इस समारोह को प्राचीन काल से ही मानते आए हैं। यह इसी से स्पष्ट है कि हमारे शास्त्रों में इस दिन चांडाल के स्पर्श करने का विशेष महत्व वर्णित है। भविष्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन चांडाल को स्पर्श करता है उसे आगामी वर्ष किसी प्रकार की विपत्ति या आदि व्याधि नहीं सताती। कुछ शास्त्रों में चांडाल के स्थान पर केवल दर्शन का ही विधान बताया गया है। होलिकोत्सव में बच्चों के आमोद प्रमोद पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इस अवसर पर उन्हें निसक होकर मनाने, तौर से हंसने, बोलने, खेलने कूदने एवं गाने बजाने की पूर्णता छूट दी गई है। सम्रोत्सुक योद्धाओं की भांति बच्चों को लकड़ी की तलवार लेकर अत्यंत हर्ष एवं उल्लासपूर्वक घर से बाहर निकलकर खेल कूद मनाना चाहिए। किंतु होली की रात्रि के समय बच्चों की रक्षा की ओर भी संकेत किया गया है। जैसा कि भविष्योत्तर पुराण में निम्नलिखित है, होलिका दहन के धुएं के प्रति भी शुभाशुभ की कामनाएं पुराणों एवं फलित ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि यदि होलिका की लपटें पूर्व दिशा की ओर जाए तो वह राजा प्रजा के लिए सुख समृद्धि का सूचक है। अग्निकोण में अग्नि का भय, दक्षिण तथा नैऋत्य में दुर्भिक्ष, युद्ध, संकट की संभावना, उत्तर में समस्त राष्ट्र को अनसुख, ईशान में प्रजा में सुख शांति, पश्चिम में विपुल वृष्टि, व्याय में आंधी तूफान का सूचक है। तो ये कुछ हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताई गई चीज़ें हैं जिसके हिसाब से लोग होली मनाते हैं। ये होली की पौराणिक पृष्ठभूमि है जिसे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि क्या क्या कब करना चाहिए और कब करने से क्या उसका फल मिलता है, कब उसके अच्छे परिणाम होते हैं, कब बुरे परिणाम होते हैं, कब राज्य पे संकट आता है, कब व्यक्ति पे संकट आता है। अनेक प्रकार की जो बातें हैं वो शास्त्रकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखी हैं। लेकिन आजकल ऐसी होली हम मनाते कहाँ हैं जो शास्त्रों के सम्मत हो। तो शास्त्रों को मानने वाले या शास्त्रों से हर त्यौहार को करने वाले लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम शास्त्र सम्मत चीज़ें करें और शास्त्रों में लिखी गई बातें कुछ न कुछ लॉजिक से भरी होती है। उनका अपना एक तार्किक रूप होता है जिसे हमें समझना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अनेक प्रकार के मंत्रों की चर्चा हमने की है। यदि आप चाहते हैं कि वो मंत्र आपको चाहे दें तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम हर एक मंत्र की शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे और उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।